हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कल हमने पढ़ाया था प्रिपेयर ऑफ द फूड बाय लीव्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, फूड मेड बाय प्लांट। भोजन तैयार होता है लेकिन किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। तो आइए, लेकिन प्लांट के द्वारा प्लांट एक्चुअली कैसे बनाता है? तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट फूड इज़ प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ शुगर। फूड तैयार होता है, ठीक है, शुगर के फॉर्म में और ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक, ग्लूकोज और शुगर के फॉर्म में फूड तैयार होता है। प्लांट यूज दिस फूड इज़ फॉलोइंग। प्लांट इस फूड का यूज़ विभिन्न फॉलोइंग वेज के रूप में करते हैं। पहला, टू प्रोड्यूस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट का ग्रोथ होता है। फॉर द रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ द प्लांट का जो भी डैमेज पार्ट होता है उसका रिपेयर का काम करता है। टू कंजर्व द फूड टू बी यूज बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, और फूड को कंजर्व करके रखता है, ठीक है, जिसका यूज एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। एक्स्ट्रा फूड इज एक्चुअली स्टोर इन द प्लांट इन इट्स वेरियस पार्ट सच एज फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स, सीड, स्टेम, रूट, etc. जो भी प्लांट को जितना ज़रूरत होता है अपने जीवन यापन करने के लिए उतना रखता है। बाकी जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करके प्लांट अपने वेरियस पार्ट्स में रख देता है, जैसे फ्रूट्स के रूप में फ्लावर्स, लीव्स, सीड, स्टेम, रूट, ठीक है। वी ईट दिस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम लोग ये पार्ट प्लांट का खाते हैं। वी जनरली ईट, जैसे फ्रूट्स सच एज मैंगो, एप्पल, ब्रिंजल, गार्ड, ठीक है, ऑरेंज, ये सारे क्या है? प्लांट के फ्रूट्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं। दूसरा, स्टेम शुगर केन है, ठीक है। ईख हम लोग खाते हैं ना, ईख का क्या कौन सा पार्ट खाते हैं? तो शुगर केन। रूट्स, कैरोट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट्स, ये सब के, इन सब के कौन सा पार्ट खाते हैं? तो रूट खाते हैं। सीड, पी है, बीन्स है, व्हीट है, मैज है, ठीक है, ये सब हम प्लांट के कौन सा पार्ट खाते हैं? तो सीड। नेक्स्ट है लीफ जैसे कैबेज है, स्पाइनेक है, पालक का साग देखे हैं ना आप लोग, पालक का साग है, कैबेज है, ये सारे, ठीक है, कैबेज है, ये सारे हम प्लांट कौन सा पार्ट खाते हैं? लीव्स। फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स एक्सेट्रा हम लोग खाते हैं। गोभी, फूल गोभी खाते हैं ना हम लोग, वो सारे प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? फ्रूट्स होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल एक्चुअली इंडिपेंडेंस ईच अदर, डिपेंड इन ईच अदर। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अपने जीवन यापन करने के लिए प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। प्लांट प्रिपेयर फूड फॉर देम सेल्फ एंड फॉर ऑल लिविंग वर्ल्ड ऑल्सो। प्लांट अपना भोजन खुद तैयार करता है, सभी लिविंग वर्ल्ड के लिए को भी देता है। प्लांट ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाई एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीथिंग। प्लांट ऑक्सीजन देता है, ठीक है, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उस ऑक्सीजन को ब्रीथिंग के रूप में लेते हैं, ठीक। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीड फॉर प्लांट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स भी ब्रीथिंग, जब सांस लेता है तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। बी साइड, एनिमल हेल्प प्लांट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय स्प्रेडिंग सीड हियर देयर। अब जैसे एनिमल्स हेल्प करता है प्लांट का फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट का बनाने में, जैसे स्प्रेडिंग सीड का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आना, ये सारा एनिमल के थ्रू ही सीड का इधर से उधर जाता है। इस तरह हमारा स्प्रेडिंग में भी हमारा एनिमल्स प्लांट का हेल्प करता है। दिस सीड गिव बर्थ टू न्यू प्लांट एट अ डिफरेंट, और ये इस इधर उधर ले जाता है एनिमल, और ये सीड क्या करता है? नए प्लांट का निर्माण करता है डिफरेंट प्लेसेस पे, ठीक। थस प्लांट एंड एनिमल्स नीड ईच अदर फॉर देयर लाइफ टू फ्लोरिश। इसीलिए कहा जाता है प्लांट और एनिमल्स
दोनों अपने जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे से अटैच या फॉलो करते हैं। वी ह्यूमन beings most intelligent of all living creature but most try to maintain this balance between plant and animal in the nature। ह्यूमन जो होता है, सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और यही कारण है कि वो मेंटेन करके बैलेंस बना कर रखते हैं प्लांट और एनिमल के नेचर को। इफ़ नंबर ऑफ एनिमल्स रिड्यूस प्लांट may not get sufficient कार्बन डाइऑक्साइड to breathe। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स की संख्या कम हो गई प्लांट से, तो जिसका नतीजा ये होगा कि ब्रीथिंग के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को नहीं मिलेगा। अगर एनिमल की संख्या कम हो गई तो प्लांट को सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ के रूप में नहीं मिलेगा। ऑन अदर हैंड इफ़ नंबर ऑफ प्लांट रिड्यूस, यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट कम हो गई तो एनिमल में नॉट गेट सफिशिएंट फूड टू ईट, और एनिमल को भी फूड नहीं मिलेगा सफिशिएंट अमाउंट। थस वी मस्ट मेंटेन देयर बैलेंस एंड ट्राई टू कंजर्व बोथ प्लांट एंड एनिमल्स इन द। इसलिए मस्ट मेंटेन, ज़रूर मेंटेन करके बैलेंस बना कर रहना है, ट्राई करना है, कंजर्व बोथ, दोनों को बचाना है, प्लांट और एनिमल्स दोनों को बचा कर रखना है, और तभी हम ये जो प्रोसेसेस होते हैं कंप्लीट होंगे। और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट घट जाए तो क्या होगा, O2 मिलेगा नहीं, एनिमल को ना O2 मिलेगा ना भोजन मिलेगा। ठीक, अब मान लीजिए एनिमल की संख्या कम हो गई, प्लांट की संख्या ज़्यादा हो गई, तो प्लांट को CO2 सफिशिएंट अमाउंट मिलेगा नहीं, जिससे उनका भी जीवन यापन नहीं होगा। ठीक, अब इसके बाद बेटा ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय, और उम्मीद करते हैं जितना बार हो सके इस वीडियो को चलाकर बढ़िया से आराम से सुने, देखें। ठीक है, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगी। ओके बाय।